भारतीय किसान यूनियन के लोग उपस्थित हैं। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं आप। हमारी मांगे माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को 11 सूत्री मांग पत्र है। पहला बिंदु है कि पहला MSP कानून की गारंटी दी जाए। जब भारत सरकार उत्पादित उत्पाद का, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसकी गारंटी दे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब हम देश के किसानों का आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर मेरी दोबारी सरकार बन जाती है तो हम MSP कानून की गारंटी दूंगा। और उन्होंने देश के किसानों को धोखा दिया। अब तक MSP कानून की उन्होंने गारंटी नहीं दी। माना जाता है किसान सम्मान निधि मिल रहा है, आप कह रहे हैं किसानों का धोखा दिए हैं। देखिए, ये किसान सम्मान निधि है, मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वो सम्मान निधि नहीं है, वो वोट निधि। ये सम्मान निधि नहीं है, वोट निधि। इसलिए मैं कहता हूँ मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है, आप कह रहे हैं किसानों को लॉलीपॉप दिए। ये राशन जो फ्री दिया जा रहा है, आपको नहीं पता है, जो मध्यम श्रेणी का किसान है वो खेती कराने के लिए एक मजदूर नहीं पा रहा है। बड़ी बुरी हालत है। और किसान जो है मजबूर होकर के आत्महत्या कर रहा है। और भारत सरकार को पता नहीं है, उनकी जो एजेंसियां काम कर रही हैं, किसान भूख से भी मर रहा है। ये खाद्य सुरक्षा बिल जो बना देश के अंदर, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश के बड़े किसान या मध्यम किसान या छोटे किसान जो खेती करते हैं, जो खेती पर आधारित है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपने बताया जिस तरह की किसानों को सरकार धोखा दे रही है, तो कहती है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं धोखा दे रही है। सबका साथ और सबका विकास यदि वो चाहती है सरकार, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि उद्योगपतियों का साथ और उद्योगपतियों का विकास, ये प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है। वो भले बात सबका करते हो, लेकिन उनके वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये उनका बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे अगर उन्होंने मुझे आंदोलन मेरा वापस कराया, कहा कि उन्होंने MSP कानून की गारंटी दूंगा, गारंटी नहीं दिया। उन्होंने कहा था किसानों का आय 2022 तक दोगुना करूंगा, 2024-25 अभी दिसंबर के बाद आ जाएगा, 25 आ जाएगा। किसानों का आय अभी तक दोगुना नहीं हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी लच्छेदार भाषण देते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। यानी आप चाहते हैं कि किसानों का जो है 4000 रुपया मिलना चाहिए। मैं पूरी तरह से, आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथी हैं, आप बता दीजिए कि 2019 में जब किसानों का सम्मान निधि 2000, क्या खेत में जो 19 में लागत थी, 24 में लागत बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? यदि लागत बढ़ा है तो सम्मान निधि बढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो कहीं कहीं वो सम्मान निधि नहीं, वो वोट का निधि है कि पैसा दो वोट लो। तो इसके पहले कौन सरकार सम्मान निधि नहीं देती थी? ये जब से आई है यही सरकार सम्मान निधि, इसके पहले भी लोग जीते खाते थे। बड़ी अच्छी बात आपने कहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको याद दिला दूँ कि ये सरकार जब आई तो इन्होंने कहा था बड़ी हुई महंगाई की बात। एक बार मोदी सरकार तो 427 का सिलेंडर इन्होंने 1000 में बेचा, 34 रुपये का मटर का दाल इन्होंने 70 रुपये में बेचा, 65 रुपये अरहर की दाल इन्होंने 210 रुपये बेचा, 110 रुपये कड़ुआ का तेल इन्होंने 200 रुपया बेचा। तो बड़ी हुई महंगाई की बात। अब ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत हुई महंगाई की बात, हम मत करो अत्याचार, क्योंकि कहीं न कहीं किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अत्याचार है। मैं इस देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए MP और सांसद के जो सदस्य हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक दिन दिहाड़ी मजदूर जितना मजदूरी करता है उतना पैसा अपने जेब में रखो, और बीमार पड़ जाने पर एक डॉक्टर को वहाँ दिखाने चले जाओ। तो किसी भी डॉक्टर का जो है क्या नाम है 500 से लेकर के 700 के नीचे MD का फीस नहीं है, तो 400 की दिहाड़ी करेगा और 700 फीस होगा, वह अपना दवा भी नहीं करा सकता। इसलिए ये सरकार कतई किसानों के साथ नहीं है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ छलवा है, धोखा है, धोखा है। नहीं, आप कहा कि तेल 200 रुपया है, अरहर का दाल 70 रुपया है। माना जाता है जो पैसा आ रहा है विकास के ही कार्यहित में लग रहा है ना। क्या कहा आपने? आपने कहा कि तेल इतना महंगा हो गया, सामग्री जो भी है इतना महंगा हो गया, सरकार इतना महंगा कर दिया, जो पैसा आ रहा है आप विकास हो रहा है ना। किस प्रकार विकास की परिभाषा कैसे परिभाषित करना चाहते हैं? पहले मान लीजिए रूट आप सुनिए, अगर आप सड़क की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं,
तो यही सरकार कहती थी सड़क सुरक्षा बिजली पानी ये मुफ्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुफ्त होना चाहिए। लेकिन कभी इसी प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति हूँ, खासकर गोरखपुर जनपद का हूँ, इसी प्रदेश के अंदर बिजली महंगी हुआ करती थी तो ये सड़क पे आंदोलन करते थे। मैं क्यों ना कहूँ, यानी आप सत्ता पाने के लिए आंदोलन करते थे। आज मीटर बदले जा रहे हैं और एक मीटर अभी लगा तब तक एक नया स्मार्ट मीटर आ गया और मीटरों के नाम पे जा करके पता करिए गांव में किस तरह से वसूली हो रही है, डकैती हो रही है और सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है, क्योंकि वह काम जो है प्राइवेट एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है और ये प्राइवेट एजेंसियां ठेका लेने के लिए सरकार को कहीं न कहीं अटैची भर रहे हैं। पहले आपने बताया कि मीटर लग रहा है, रिचार्ज वाला मीटर आ गया है, पहले बिजलियां भी नहीं रहती थी, आज की डेट में लगभग 20 घंटा बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में मैं पूछना चाहता हूँ, आप बहुत सवाल दागते जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन बनाए गए हैं, कितने NTPC लगे हैं, कितने पावर बिजली उत्पादन बढ़ा है। अरे भाई, कभी 100 वाट का बल्ब जला करता था घरों में, एक बल्ब के बराबर अब 9 वाट का बल्ब जलता है, 7 वाट का बल्ब जलता है। एक बल्ब का जो पीला वाला जलता था, तो आदमी सोचेगा ना मेरा यूनिट कम है, आदमी ही सोचेगा ना। यूनिट कम नहीं आ रहा है, यूनिट तो बढ़ता जा रहा है, यही तो बात है, यूनिट बढ़ता जा रहा है। कभी वो 240 रुपये नहीं चुका पाता था, 450 नहीं चुका पाता था, आज वो 1000-1200 चुकाने के लिए बाध्य हो रहा है और कहीं वो उसकी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि काम करने वाली प्राइवेट एजेंसियां हैं। जब सरकारी तंत्र काम करता था तो व्यक्ति जवाबदेह होता था, प्राइवेट एजेंसियां हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप चिल्लाते रहो, आपका कोई बात नहीं सुनेगा। चलिए, ये हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के लोग थे, आज जिला कार्यालय पहुंचे थे। जय हिंद।